कहते यूपी के रायबरेली में ट्रेन हादसा हुआ है। हादसे में 7 अफराद हलाक हुए हैं जबकि मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। तमाम जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। महलूकीन में 2 बच्चे और एक खातून भी शामिल हैं। न्यू फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन और 9 डब्बे बताया जा रहा है कि पटरी से उतरे। एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत और बचाव काम में मसरूफ हैं। वहीं मौके वारदात पर मकामी डीएम और दीगर अफसरान पहुंच गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। हादसे के बाद मदद के लिए इंतजामिया की जानिब से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई। ट्रेन सुबह 5:45 के लगभग रायबरेली से खुली है। जब आगे बढ़ी है हरचंदपुर आउटर के पास आकर ट्रेन अचानक डिसबैलेंस हो गई। ट्रेन की पटरी छोड़ करके नीचे उतर गई। S5 में मैं जर्नी कर रहा था। S5 कोच की स्थिति ये थी कि वहाँ अफरा तफरी चारों तरफ मच गया। सारे लोग कोच छोड़ करके नीचे उतरने लगे और उस अफरा तफरी में लगा जैसे एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे। मौके पे हमने ये देखा कि पश्चिम बंगाल का एक परिवार जर्नी कर रहा था दिल्ली के लिए। उस परिवार के 3 सदस्य मौके पे ही दम तोड़ दिए। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बहुत दुखद घटना है और ये हरचंदपुर हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। यहाँ पर ऐसी दुर्घटना होना निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है। दुर्घटना कहीं की भी होगी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन घर में होती है थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है। आज हम लोगों को बहुत कष्ट है कि हरचंदपुर में ऐसी दुर्घटना हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं और निश्चित तौर से जो भी सरकारी अमला है जिसको जो दायित्व हैं वो सब पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। देखिए 9 कोचेज आपके रेल हैं। इसमें हमारे 7 पैसेंजर्स की डेथ हुई है। 21 जो इंजर्ड हैं जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। तो हादसा बड़ा है क्योंकि एक भी डेथ जो है बड़ा ही हादसा है। सभी पैसेंजर्स को हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि सबको एवोकेट कर लिया गया है और उनको स्पेशल ट्रेन से हम लोग लखनऊ से दिल्ली ले जाएंगे। और कुछ ऐसे पैसेंजर जो ट्रेन से जाना चाहते हैं उनको बछरावा से भी हम लोग स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे में गाड़ी यहाँ पर ऑलरेडी सेक्शन में है, वो आ जाएगी। कब तक ये रूट खाली करवाया जाएगा, किस तरह का? 24 से 36 घंटा लगना चाहिए। अभी बाकी हम लोग आकलन अभी करते हैं। ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ है? हरचंदपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में गाड़ी नंबर 14,003 मालदा टाउन से न्यू दिल्ली की तरफ जाने वाली जो रेलगाड़ी है वो डिरेल हुई है। 6 डिब्बे पटरी से हट गए हैं, डिरेल हुए और कैजुअल्टी 5 है। 5 लोगों की डेथ है, 15 लोगों को इंजरी है जिनको हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। 2 हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और SDRF की टीम को और DRM साहब की टीम यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हो चुकी है। और जितने भी यात्री हैं उन सारे यात्रियों को हम लोगों ने बसेस अरेंज की है। तो शीघ्र ही बसें आकर उनको उनके गंतव्य स्थान या लखनऊ के लिए वो बसें प्रस्थान करेंगी। तो जितने भी लोग हैं उनको किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर्स को उनको जल्दी से ही यहाँ से हम लोग उनके गंतव्य स्थान को बसों में रवाना करेंगे। एम्बुलेंस और PRV कितनी लगाई गई हैं? ये 15 एम्बुलेंस हमारी लगी, बाकी मौके पर 40 ऊपर PRV लगी। प्राइवेट नर्सिंग होम भी खाली कराया गया है कुछ? हाँ, प्राइवेट नर्सिंग होम और जिले का जितना भी डॉक्टर्स का स्टाफ है हम लोगों ने जिला चिकित्सालय हरचंदपुर, बछरावा आदि के जो CHC है वहाँ पर बुला लिया ताकि जितने भी यहाँ पर पैसेंजर्स जिनको इंजरी हुई है उनको तत्काल से हम लोग चिकित्सा उपलब्ध करा सकें। दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है, दुखद सूचना है। रायबरेली हरचंदपुर के बीच में फरक्का एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसमें 5 मासूम की मौत होना भी बताया गया है। ये और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, लेकिन जो वास्तव में जो टिकट लेके जो सामान्य यात्री है वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
सरकार को सबसे पहले सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यात्रियों की सुख सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। खबर पर मजीद अपडेट हासिल करने के लिए रुख कर लेते हैं रायबरेली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजीत राय खुद जुड़ चुके। अजीत, 7 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। काफी अफसोसनाक खबर है। आज की सुबह जो है काफी अफसोसनाक भरी रही है, हम ये कह सकते हैं। अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सना, देखिए बहुत बड़ी दुर्घटना है और ये दुर्घटना रेलवे विभाग की लापरवाही से हुई है। आपने ट्रैक बदल दिया है, जिस रूट से ट्रेन को जाना था और उसका रूट आपने चेंज कर दिया आउटर पर, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और इंजन समेत 5 डिब्बे पलट गए और 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें बंगाल के एक परिवार की 3 लोगों की मौत हो गई घटनास्थल पर। इसके अलावा 35 लोग अभी भी अस्पतालों में हैं, जिसमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं, वाराणसी से, लखनऊ से रवाना की गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा आईजी रेंज सुजीत पांडे मौके पर पहुंचे हैं। प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी को रवाना किया गया सरकार की तरफ से। लेकिन सना, सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपके पास बजट है, आपके पास मैन पावर है, आपके पास सुविधाएं हैं, तो आप बंद कमरे में योजनाएं नहीं बना सकते। आपको ग्राउंड जीरो पर जाना होगा और शायद रेलवे विभाग की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो जीरो है। आप निचले स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कुशीनगर में हादसा होता है, बच्चों की मौत हो जाती है, वास्को डिगामा ट्रेन रेल होती है, उन्नाव में होती है, झांसी में होती है, मेरठ के पास होता है हादसा। लेकिन आप सबक नहीं लेते। सबक इस वजह से नहीं लेते क्योंकि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जांचें होती हैं, कमेटियां गठित होती है और फिर वो फाइलें दफ्तरों में सिमट कर रह जाती हैं, यानी दाखिल दफ्तर हो जाती हैं। यही वजह कि इनकी जो कर्मचारी हैं वो निरंकुश और मनमाने हैं। इनके खिलाफ भी आईपीसी की धारा, अगर आप दूसरे की जान ले रहे हैं तो आपके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर आपको भी जेल की हवा खानी पड़े तो शायद आपको पता चले कि जिन माओं की गोदें सूनी हो गई, 2 बच्चों की मौत हुई है, जिनके परिवार के जो सहारा करने वाले लोग हैं वो गुजर गए हैं, यानी जो निकले थे घर से सना, जाने वाले थे अपनी मंजिल तक, वो मंजिल न पहुंचकर अस्पताल और शमशान पहुंच गए। आखिर इसके जिम्मेदार लोग कौन है? क्यों कार्रवाई इन पर नहीं होती? अगर कार्रवाई होती तो शायद ही इससे सबक लेते। लेकिन बड़े अफसर ऐसे बंद कमरों में पंचायतें करते हैं, कागजों पर आंकड़े तैयार करते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं करते। यही वजह है कि हिंदुस्तान में लगातार हादसे हो रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, इससे सबक नहीं लेते, जिसकी वजह से हादसों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी सही तरीके से नहीं कर रही है सरकार। इस जानिब भी सवाल उठ रहे हैं। अजीत, अगर बात जख्मियों की हम करें तो जख्मियों की तादाद इस वक्त एग्जैक्ट कितनी बताई जा रही है? वहीं अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम जो वहां पर मौजूद है, उन्होंने क्या आशंका जताई कि कितने लोग अभी भी दबे हुए हो सकते हैं? देखिए सना, जो लोग दबे थे उनको लगभग निकाल दिया गया है। जो बोगीज हैं वो ट्रैक पर फंसी हुई हैं, उनको कटर से काटा जा रहा है और अगले 24 घंटे में इस ट्रैक को साफ किया जाएगा, यानी 24 घंटे बाद इस ट्रैक पर यातायात शुरू हो पाएगा। जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और बहुत सारे जो यात्री फंसे हैं उन्हें 1.5 घंटे बाद स्पेशल ट्रेन बुलाया गया है, उससे उनको वापस रवाना किया जाएगा। और जो बोगियां हटाई गई हैं, जो एनडीआरएफ की तरफ से आया कि 7 लोग, अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल अभी किसी के फंसे होने की आशंका नहीं लग रही है क्योंकि बोगियों से चेकिंग एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने की है, जीएम ने की है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि अब बोगी के नीचे शायद दबे होने की कोई संभावना नहीं है या संभावना कम है। अब सिर्फ जो चुनौती है वो ट्रेन को, बोगीज को पटरी से हटाने की है, ट्रैक को शुरू करने की है। लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो रेलवे विभाग की है और रेलवे विभाग की लापरवाही की वजह से लोग अपने घर नहीं पहुंचे, लोग अस्पताल पहुंच गए, लोग शमशान पहुंच गए, लोगों की मौत हो गई, कई परिवार बेसहारा हुए। इनके जिम्मेदार लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद ये कार्रवाई आगे के आने वाले वक्त में नजीर होगी। और हम बात बुलेट ट्रेन की चलाने की कर रहे हैं, हम बात अंतरिक्ष में जाने की कर रहे हैं, लेकिन हमारी लोहे की पटरियां नहीं सही है तो हम कैसे बुलेट ट्रेन चलाएंगे? तो धरातल पर काम करना होगा रेलवे। जाहिर सी बात है, जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत है और इस जानिब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बेहद शुक्रिया अजीत, हम आपसे आगे भी राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त शुक्रिया। आगे बढ़ लेते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में हुए विवेक तिवारी कत्ल मामले में आज फिर यूपी पुलिस एहतजाज करने वाली है। आज यूपी पुलिस के जवान हाथ पर काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मनाएंगे। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के एक एहलकार के हाथों विवेक तिवारी का कत्ल गुज़िश्ता दिनों हुआ था। लखनऊ के पुलिस एहलकार मुलजिम की हिमायत कर रहे हैं। पुलिस एहलकार इस कत्ल मामले में जांच और कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इससे पहले भी वो एहतजाजी मुजाहरा पुलिस एहलकार कर चुके हैं।
मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान पटरियों पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शख्स ने फ्लाई ओवर से नीचे आने के बाद चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और फिर गिर पड़ा। मरने वाले की पहचान हो गई है। इसका नाम सुदर्शन सुजीत कुमार बताया जा रहा है। यह हादसा दादर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ है। मुंबई से आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं।